हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जारेफ अड्डा। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि जून 2025 एग्जामिनेशन बहुत जल्दी जो है आप सभी का होने वाला है। अप्रोक्सीमेटली हम लोग बोल सकते हैं 70 टू 80 डेज जो है आप सभी के इस एग्जामिनेशन में बचते हैं। तो आज का वीडियो इसीलिए बना रहा हूं क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं जो है अभी अभी अपनी जो स्टडी है फॉर जून 2025 एग्जामिनेशन, अपनी जो तैयारी है वो स्टार्ट करी है। तो किस तरीके से हम लोग जो है अपनी इस प्रिपरेशन को आगे लेके जाएं और ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जामिनेशन में हर बार कहीं ना कहीं पूछे जा रहे हैं, और वो ऐसे टॉपिक्स जो हमेशा पूछे जा रहे हैं और साथ में आगे आने वाले एग्जामिनेशन में भी एक्सपेक्टेड है, वो आज के इस टॉपिक में, आज के सेशन में हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं। मुझे पहली बार देख रहे हैं तो बताना चाहूंगा, मेरा नाम है योगेश और आप सभी के लिए लेके आता हूं आपके अपने चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जारेफ अड्डा पे पेपर टू मैनेजमेंट कोर 17 की क्लासेस, जो कि शाम को मंडे टू फ्राइडे 6:15 PM पे होती है। अगर अभी तक क्लासेस जाके नहीं देखी हैं तो गाइस जाके क्लासेस देखिए, यूट्यूब पे बहुत कुछ जो है आपके अपने इस एग्जामिनेशन के लिए करवाया जा रहा है। शुरू करते हैं आज के सेशन को। 70 डेज 70 टॉपिक्स। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि सर ये 70 डेज का लफड़ा है क्या? सच में क्या हमारे पास 70 डेज हैं इस एग्जामिनेशन के? बिल्कुल। अगर थोड़ा सा हम लोग बात करें, थोड़ी सी कैलकुलेशन हम लोग देखें और समझने की कोशिश करें तो यू विल गेट व्हाट सर। आज हम लोग बात करें मार्च के एंड पे, कहीं ना कहीं हम लोग खड़े, तो मार्च के जितने भी 3 से 4 दिन हमारे पास बचते हैं उसको मैं नहीं काउंट कर रहा हूं। मेरे पास सर अप्रैल मंथ है जहां पे 30 डेज मेरे पास यहाँ पे हो जाते हैं, ठीक है। मेरे पास मई मंथ हो जाता है जहां पे 31 डेज मेरे पास है, ठीक है। और मेरे पास हो जाता है जून। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 10 टू 15 जून तक जो है आप सभी के एग्जामिनेशन यूजीसी नेट जून 2025 साइकिल के हो जाएगा, ठीक है। सही बात है। अब जब एग्जामिनेशन की हम लोग बात कर रहे हैं तो यहां पे आप देखिए कि 70 डेज मेरे पास बच जाते हैं फिक्स्ड। अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हैं और कैलकुलेशन अगर आपकी आज के टाइम के अकॉर्डिंग सही है तो सर वही टाइम आपको देखने को मिलेगा 70 टू 75 डेज, ठीक है। सही बात है। अब जब मैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूं, मैनेजमेंट सब्जेक्ट से बात कर रहा हूं, ये सारी चीजें ऑलरेडी पहले मैं बता चुका हूं, फिर भी अगर मैं रिलेट करना चाहूं चीजों को, आप देखें कि सर इस बार का हमारा जो कट ऑफ रहा 220 मार्क्स मेरा रहा है फॉर जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी, ठीक है। अब जब जनरल कैटेगरी और अनरिजर्व कैटेगरी का 220 मेरा मार्क्स यहाँ पे रहा है, ठीक है, यानी कि क्वेश्चंस मेरे को सही करने पड़ेंगे सर 110 आउट ऑफ 150। 110 क्वेश्चन सही कर रहे हैं अपन 150 में से, तब जाके कहीं ना कहीं जो है मेरा जेआरएफ इस बार हो रहा था। पर अगर मैं जून 2025 एग्जामिनेशन की बात करूं तो सर मुझे मेरा टारगेट बना लेना है, एटलीस्ट मेरे 230 मार्क्स जो है कहीं ना कहीं आए। यानी कि आपको इस बार जो है 5 क्वेश्चंस और ज्यादा सही करने का ट्राई करना है। इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ेगी, है ना, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं। टारगेट हमारा 230, ठीक है। सही बात है। अब आप देखो, समझो 115 क्वेश्चन जो है मेरे को वहां पे सही करने हैं। अब सेम 2 पेपर हमारे पास है सर, पेपर 2 पेपर 1। किस तरीके से हम लोग यहाँ पे चीज कर पाएंगे? अगर मैं पेपर 1 में 45 क्वेश्चन सही करता हूं तो बाकी के मेरे पास जो बच रहे हैं, अगर इसमें से 45 माइनस करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 70। यानी कि 100 में से 70 क्वेश्चंस मेरे को कहीं ना कहीं सही करने पड़ेंगे। अभी जब पेपर 2 में मैं 70 क्वेश्चंस सही करने की बात बता रहा हूं ना, तो सर वहां पे थोड़ा सा गेम आपको समझना पड़ेगा कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एग्जामिनेशन में दिन अपने पास कम है। वहां पे डिटेल वे में अब आप लोगों को मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप लोग जो है एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच ना लगा के बाकी की चीजों पे फोकस करें, अब वो टाइम नहीं है। तो आज का वीडियो इसलिए है कि हमें ये चीजें पता हो, रियलिटी हमें पता हो, क्या चीजें चल रही है और हमारे पास कितने दिन बाकी हैं और कितनी प्रिपरेशन हम लोग कर सकते हैं। शुरू करते हैं सेशन को, जहां पे टॉपिक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब ये सारी की सारी चीजें हैं, टॉपिक्स में मैं आता हूं, पर उससे पहले जैसे मैं आप सभी के लिए जो है 70 टू 80 टॉपिक्स लेके आया हूं, ठीक है। एंड तक जरूर देखना वीडियो को। 70 टू 80 टॉपिक्स हमारे पास है, जहां पे मैं ये मानते हुए चलता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि क्या सर, क्या 70 टू 80 डेज में हमारा जेआरएफ पॉसिबल है? मैं बोलता हूं भाई पॉसिबल है। अगर आपने स्ट्रैटेजी अपनाई है, अगर आप मेरे को सुन रहे हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, तो डेफिनेटली वो दिन दूर नहीं जब आप 70 टू 80 डेज में भी अपना जेआरएफ क्रैक कर पाएंगे। सुनना समझना,
कि सर अगर मैं पेपर 2 की बात करूं, 70 to 80 टॉपिक्स मैंने बोले, अगर एक दिन में आप 2 से 3 टॉपिक भी कर लेते हो तो सर बाय May 20 तक जो है आप सभी अपना पूरा का पूरा जो कोर्स है, जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूं वो अपना कर चुके होंगे खत्म। और उसके बाद मेरे पास जो 15 से 20 दिन का टाइम मेरे पास बचता है, 20 to 15 डेज का मेरे पास जो टाइम बच रहा है, उसमें आप सभी जो है कोर रिवीजन कर सकते हैं, है ना, थ्रू योर मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जहां पे अच्छी खासी आपकी जो है प्रैक्टिस हो जाएगी। ये चीज डेफिनेटली फॉलो करनी है। आप अपने दिन को भी डिवाइड कर सकते हो, देख सकते हो कि सर जो मॉर्निंग का टाइम है मैं मेरा पेपर 1 में दूं, इवनिंग का टाइम है मैं मेरा पेपर 2 को दूं, और दोनों में बैलेंस करते हुए मैं चलूं। मैं कभी ये नहीं बोलूंगा कि ओनली पेपर 2 पे फॉलो करना है या ओनली पेपर 1 पे फॉलो करना है, दोनों को बैलेंस करते हुए चलना पड़ेगा, बिकॉज कट ऑफ आपका दोनों का मिला के बनता है। आई होप ये बात जो है आप सभी को समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब चलते हैं हमारे टॉपिक्स पे कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। विल जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 की बात करें, हमारी मैनेजमेंट, कोर मैनेजमेंट की यूनिट है, जहाँ पे 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। मैनेजमेंट आपका हो गया, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हो गया, साथ में आपके बिजनेस एथिक्स एंड CSR की हम लोग बात कर रहे होते हैं। तो वहां पे कौन कौन सी चीजें हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछी जा रही हैं। आपका मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन, जहाँ पे डेफिनेशन, नेचर, स्कोप एंड फंक्शंस की बात करते हैं। फंक्शन में हमारे पांचों के पांचों फंक्शन आ गए हैं, उनके सारे के सारे सीक्वेंसेस, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके फीचर्स, उनके ऑब्जेक्टिव्स, उनके प्रोसेस, सब कुछ आप सभी को पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनने का चांसेस होता है और बनता भी हर बार। ठीक है, मैनेजमेंट का इवोल्यूशन कैसे हुआ, ठीक है, यानी कि जो भी आपकी मैनेजमेंट की थ्योरीज हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है। 3 तरीके की थ्योरीज हमारे पास होती हैं, क्लासिकल, न्यू क्लासिकल और ट्रेडिशनल थ्योरीज, कि कौन सी थ्योरीज जो है किसने दी है। एग्जामिनेशन में आपके मैच द फॉलोइंग से या किसी भी तरीके का क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे बन सकता है। इसके बाद प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, ये हमारा इसमें आ ही गया, है ना। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की हम लोग बात करते हैं, जहाँ पे अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेलीगेशन की हम लोग बात करेंगे। एक क्वेश्चन आना यहाँ से कहीं ना कहीं आप सभी का फिक्स्ड है। उसके बाद लीडरशिप स्टाइल होता है आपके कोर मैनेजमेंट में ही, जहाँ पे लीडरशिप की थ्योरीज एंड लीडरशिप अप्रोचेस आप सभी के पास आती है, जहाँ पे यूनिट नंबर 2 का भी थोड़ा थोड़ा हमें देखने को मिलता है। उसके बाद डिसीजन मेकिंग हम लोग पढ़ते हैं यूनिट नंबर 1 में, जहाँ पे डिसीजन के टाइप्स क्या होते हैं और किस तरीके से डिसीजन लिए जाते हैं। देन कंट्रोलिंग आपका हो गया। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में आपका माइक्रो मैक्रो हो गया, मेथड्स आपके हो जाते हैं, है ना। इसके अलावा डिमांड से जो है क्वेश्चन आप सभी के पास आता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से क्वेश्चन आप सभी के पास आता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करने के लिए भी आ सकता है, और इसके साथ में जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की हमारे पास 5 कंडीशन होती है, वहां से भी क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं आप सभी का बनता है और हमेशा बन रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आप लोग उठा के देख लीजिए। इसके बाद हम लोग अगर बात करें मार्केट स्ट्रक्चर हो गया हमारा। अब मार्केट स्ट्रक्चर में क्या हो गया कि सर जो हमारा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है वहां से क्वेश्चन आ रहा है, मोनोपोली से क्वेश्चन हमारा आ रहा है, मोनोपोलिस्टिक से आ रहा है, ओलिगोपोलिक्स से आ रहा है, और साथ में ये जो मार्केट में प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज हमारी क्या होती है, किस तरीके से जो है मार्केट प्राइस डिसाइड करते हैं, क्या सच में मार्केट प्राइस डिसाइड करते हैं या मार्केट फोर्सेस जो है प्राइस डिसाइड करती है, कौन सा किसमें जो है इलास्टिसिटी आप सभी की होती है, यहां से क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है। अगर यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा तो यू कांट से कि मैं रट्टाफिकेशन करके चला जाऊंगा और एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। ये चीज आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी। इसके बाद नेशनल इनकम का मैंने बता दिया, आपके कॉन्सेप्ट और मेजरमेंट मेथड्स आपके नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, बिजनेस साइकिल की बात कर रहे होते हैं, आपकी फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी से क्वेश्चन आपका बन सकता है। इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और आपकी जो भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड लिबरलाइजेशन ऑफ इंडिया, जैसे 1991 की हम लोग बात कर रहे होते हैं, थोड़ा सा वहां से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपका बनता है। ये आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला कहीं ना कहीं पार्ट है, जहां से एक क्वेश्चन बनने के चांसेस हमारे यहाँ पे रहते हैं। तो ये इतने सारी चीजें हैं सर यूनिट नंबर 1 में पढ़ने के लिए, बहुत कुछ है। और आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिए, ट्रस्ट मी जो भी ये टॉपिक्स है ना, इनमें से डेफिनेटली आप सभी को दिखने वाला है। ठीक है, सही बात है। कुछ भी डाउट होता है, कुछ भी दिक्कत होती है, कमेंट जरूर कर देना, या आप और क्या चाहते हैं मैनेजमेंट एजुकेटर से, मुझसे कमेंट जरूर करके बताइएगा। और सेशन कितना फ्रूटफुल आप सभी के लिए रहा है ये भी कमेंट कर दो ना, लाइक और शेयर भी सेशन हो जाना चाहिए। नेक्स्ट यूनिट नंबर 2 की बात करता हूं, जो हाफ मेरा कहीं ना कहीं जो है अपना ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है, और हाफ यूनिट मेरी एचआरएम की, जहां पे एचआरएम हमारा स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में क्या होता है, इंडिविजुअल बिहेवियर में पर्सनालिटी, परसेप्शन, एटीट्यूड, लर्निंग, बिलीफ्स, इन सब के बारे में पढ़ना होता है, इनकी थ्योरीज, क्योंकि क्वेश्चन आपका यहां से बनता है हमेशा, प्लस इनका मीनिंग ऑल्सो। ठीक है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन बनता है, जिसमें पर्सनालिटी थ्योरीज हो गई, इनके एप्लीकेशन हो गए, मोटिवेशन थ्योरीज और एप्लीकेशन आपके पास हो गया,
लीडरशिप स्टाइल एंड थ्योरीज आपकी होगी, ट्रेड बिहेवियर कॉन्टीजेंसीज आपकी होगी, कम्युनिकेशन सेम यूनिट नंबर 1 का ही अभी पार्ट है वाला, है ना, कम्युनिकेशन यूनिट नंबर 1 में आता है हमारे, ग्रुप डायनामिक्स हो गया, टीम बिल्डिंग हो गया, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड क्लाइमेट आप सभी का हो गया, अगेन डिसीजन मेकिंग हमारा उसी में आता है, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एंड डेवलपमेंट की हम लोग बात कर रहे होते हैं, यूनिट नंबर 3 का हमारा ये पार्ट हो जाता है। क्योंकि ये यूनिट वाइज होने के साथ साथ ये कुछ टॉपिक है जो मैं आपको यूनिट के साथ साथ भी बता रहा हूं, साथ में कौन सी किस यूनिट में है वो भी हम जानते हुए चल रहे हैं, सो दैट आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे। स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करें यूनिट नंबर 3 में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे होते हैं, है ना। जॉब सेटिस यूनिट नंबर 2 में हमारा आता है जॉब सेटिस्फेक्शन, ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट, ह्यूमन रिलेशन एंड एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। ये सारा का सारा आप सभी का एचआरएम का पार्ट है। हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन आना सर यहाँ से फिक्स्ड है, पक्का है। अभी जो टॉपिक है पर इनको डिटेल में, इसलिए मैंने आपको बोला है कि एक दिन में, अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा एक दिन में 2 से 3 टॉपिक पढ़ लोगे, मोर देन सफिशिएंट है आप सभी के लिए। और उनका वीकेंड पे सैटरडे संडे को कुछ नया मत पढ़ो, सैटरडे संडे को कोशिश करो कि जो भी हमने वीक में पढ़ा है उसका रिविजन करें, क्योंकि रिविजन बहुत जरूरी है एग्जामिनेशन के लिए, वो एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। ठीक है, सही बात है। फिर एचआरपी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हमारा यूनिट नंबर 3 का पार्ट हो गया। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछा जा रहा है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्वेश्चन आपका होता है, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, साथ में जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल भी जो है, अप्रेजल से भी जो है क्वेश्चन आपके आते हैं। अप्रेजल के मेथड्स आपके कौन कौन से हैं, है ना, क्वेश्चन आपका जो है यहाँ पे बना हुआ है हर बार एग्जामिनेशन में। कंपनसेशन मैनेजमेंट हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग जो भी हमारे वर्कर्स, लेबर, सबऑर्डिनेट्स काम करें उनका कंपनसेशन किस तरीके से डिसाइड होगा हमारा। एम्प्लॉय वेलफेयर एंड सेफ्टी, आईआर से हमारा हो गया, आईआर थ्योरीज एंड प्रैक्टिसेस। लेबर लॉ से क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। ठीक है, मोटिवेशन थ्योरीज हमारे पास हो गई, मास्लो, हर्सबर्ग, मैकग्रेगर, मैककेलन, ये सारा का सारा एग्जामिनेशन में पूछा गया है और हर बार आता है। ऑर्गेनाइजेशन एंड कल्चर एंड क्लाइमेट की बात करें होते हैं, अगेन यूनिट नंबर 2 वाला हमारा आ गया। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, ग्लोबल एचआरएम प्रैक्टिसेस जिसको इंटरनेशनल एचआरएम हम लोग बोल रहे हैं, साथ में एक हमारा छोटा सा टॉपिक होता है ग्रीन एचआरएम। ठीक है, और उसके रिसेंट ट्रेंड्स वो भी आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, सही बात है। इतना पूरा डिटेल में डिकोड करके बताया है कहां से क्वेश्चन जो है आप सभी का इस बार बनने के चांसेस है। यूनिट नंबर 3 तक हमारा हो गया, जो जो इंपॉर्टेंट है हमें पढ़ना है। यूनिट नंबर 4 एंड 5 हमारी थोड़ी सी न्यूमेरिकल यूनिट है, प्रैक्टिकल यूनिट है, जहाँ पे बहुत सारी थ्योरीज है, न्यूमेरिकल भी हमसे पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, तो वो कहीं ना कहीं अभी हमें देख लेना है। सबसे पहले अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एक क्वेश्चन सर आपका आना फिक्स्ड है। ठीक है, सही बात है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरीके से बना रहे हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टाइप्स ऑफ अकाउंट की बात करते हैं। क्वेश्चन आया था इस बार कि आउटस्टैंडिंग वेजेस कौन से अकाउंट में आती है, बहुत बेसिक क्वेश्चन था, बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत करके आए, तो बेसिक जरूरी है पढ़ना। कॉस्ट अकाउंटिंग में मेथड्स, टेक्निक्स की हम लोग बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे आप सभी का जो है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हम लोग कैलकुलेट कर रहे होते हैं, जहाँ पे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो हम लोग कैलकुलेट कर रहे होते हैं, वहां से क्वेश्चन आप सभी के बनते हैं। उसके बाद रेशियो एनालिसिस, 1 क्वेश्चन सर आप सभी का फिक्स्ड है। ट्रेंड एनालिसिस, कॉमन साइज स्टेटमेंट, इधर कॉस्ट अकाउंटिंग में जो है कॉस्ट शीट हम लोग कैसे बनाते हैं, है ना, वहां से भी क्वेश्चन जो है आप सभी का बनता है। बजटिंग की हम लोग बात कर रहे होते हैं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कैपिटल बजटिंग की जो थ्योरीज है हमारे पास, टेक्निक्स है, एनपीवी, आईआरआर, पेबैक पीरियड, एमआई, डबल आर। ठीक है, इन सब से जो है क्वेश्चन आप सभी का बनता है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो है यहाँ पे आप सभी के एग्जामिनेशन बनते हैं। बिना पढ़े सर सही नहीं कर सकते इन क्वेश्चंस को, पढ़ना जरूरी है। मैं मेरे पेड बैच में भी करवा रहा हूँ, अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। JRF अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए या सपोर्ट पे कॉल करके मैनेजमेंट पेपर 2 कोड 17 से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे ना केवल क्लासेस, बहुत कुछ आप सभी को मिल जाता है। अभी बताऊंगा आप सभी को उसके बारे में, पहले हम लोग देख लेते हैं। फिर कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज हमारी है, जहाँ पे ट्रेडिशनल थ्योरीज की हम लोग बात कर रहे होते हैं, आती हैं सर एग्जामिनेशन में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे टॉपिक्स हैं, इनको छोड़ा गड़बड़ और इनको पकड़ा नैया पार। सीधी बात जो है बोलने में विश्वास करता हूं मैं, आई बिलीव दैट। देन डिविडेंड पॉलिसीज एंड डिविडेंड की थ्योरीज हमारी है ना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जैसे गॉर्डन थ्योरीज हमारे पास आती है। फिर उसके बाद फाइनेंशियल मार्केट की हम लोग बात करते हैं, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, क्वेश्चन जो है आपका यहाँ से बनता है। ठीक है जी, तो यूनिट नंबर 4 एंड 5 का यहाँ पे कहीं ना कहीं हो जाता है पूरा का पूरा चीजें खत्म। जहाँ पे ये जो टॉपिक्स हैं लिख लीजिए, देख लीजिए, पीडीएफ भी मैं, मेरा टेलीग्राम चैनल है मैनेजमेंट मेंटोर, आई विल बी शेयरिंग, बट यस आपको ये सारे के सारे टॉपिक्स लिख लेने हैं
और इस तरीके से जो है एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस करूँ। ये मैंने टॉपिक्स कहाँ से लिखे हैं सर, वही बताता हूँ। 5 साल के पेपर को रखा है, फिर एनालिसिस किया है कि कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तब जाके टॉपिक जो है आप सभी के लिए बनाए हैं। ठीक है, बिल्कुल टाइम लगा है इस पर्टिकुलर प्रोसेस में, बट यस मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको यूज लें और पढ़ना जो है अभी से मैनेजमेंट पेपर 2 कर ले। अगर सच में आपने अपना गोल बनाया है कि इस बार जून 2025 एग्जामिनेशन मेरे को लेना है, अगर आपको लगता है कि नहीं सर ऐसा ही है, टाइम पास हम लोग कर रहे हैं, देखो अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूंगा, टाइम पास करो तो मैं बोलूँ अभी स्किप कर दो वीडियो को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट यस अगर आपने सोचा है कि मुझे करना है, आगे आने वाली चीजें डेफिनेटली आप सभी के लिए। ठीक है, सही है। अब मार्केटिंग की हम लोग बात करें, जो कि यूनिट नंबर 6 एंड 7 की बात है, भर भर के क्वेश्चंस कहीं ना कहीं हमारे पास आते हैं, जहां पे मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट, फंक्शन, स्कोप, मार्केटिंग सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पक्का है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्वेश्चन आता है, प्रोडक्ट मिक्स का क्वेश्चन आता है, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी और उसके मेथड से हमारे क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं भैया, फिक्स्ड है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट से क्वेश्चन आप सभी का है। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन हो गया, एडवर्टीजमेंट एंड सेल प्रमोशन हो गया, पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिक रिलेशन, कंज्यूमर बिहेवियर एंड बाइंग डिसीजन प्रोसेस, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया एग्जामिनेशन में। ठीक है, ब्रांड मैनेजमेंट एंड ब्रांड इक्विटी से आपके पास क्वेश्चन आ रहा है। रूरल मार्केटिंग से क्वेश्चन आप सभी का आया है। ग्लोबल मार्केटिंग हो गया, मार्केटिंग एथिक्स हो गया। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 1 में से एक एथिक्स भी इंपॉर्टेंट है ना, आता है, और एक CSR से क्वेश्चन आता है, वो स्किप हो गया, मैंने अभी आप सभी को यहाँ पे बता दिया। ठीक है जी, सही बात है, सही बात है। अच्छा ये स्लाइड थोड़ी सी वो हो गई, हाँ बाकी तो चीज मैं बता ही चुका हूं आप सभी को, ये वाला भी। अब यूनिट नंबर 8 की हम लोग बात करें, तो यूनिट नंबर 8 जो है कहीं ना कहीं हाफ यूनिट हमारी स्टैटिस्टिक्स की है और हाफ यूनिट हमारी ऑपरेशनल मैनेजमेंट की है। ठीक है, अब दोनों में कहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आप सभी को यूनिट नंबर 8 का बता देता हूं। जैसे यूनिट नंबर 8 में स्टैटिस्टिक्स है, कॉन्सेप्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मोड मीडियम की बात कर रहे होते हैं, क्वार्टाइल्स इनकी बात कर रहे होते हैं, एग्जामिनेशन में आता है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन आता है, डिस्पर्सन से क्वेश्चन आता है, बायनोमियल, पोजीशन, नॉर्मल, एक्सपोनेंशियल, इनमें से एक भी क्वेश्चन आ सकता है। डेटा कलेक्ट और क्वेश्चनर डिजाइन, सैम्पलिंग, रैंडम और नॉन रैंडम सैम्पलिंग कौन कौन सी है, क्वेश्चन बनता है। प्रोसेस और टेक्निक्स आपकी, और हाइपोथेसिस टेस्टिंग, चारों से क्वेश्चन जो है आपका मिला के एक क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में बना है। इस बार बना था, पहले ही बना था, उससे पहले बना था, और इस बार पूरे पूरे चांसेस है बनेगा। ठीक है, तो ये चीजें तो छोड़नी नहीं है। इसके बाद कोरिलेशन रेगुलेशन का इतना कोई डीपली क्वेश्चन नहीं आता, फॉर्मूला बेस्ड आता है, बट यस हमें पूरा अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, ठीक है, सही बात है। फिर हमारा ऑपरेशनल मैनेजमेंट स्टार्ट हो जाता है, जहां पे हम लोग प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल की बात कर रहे होते हैं, फैसिलिटी लेआउट एंड लोकेशन डिसीजन होता है, मटेरियल्स मैनेजमेंट होता है, जहां पे EOQ JIT की हम लोग बात करें, इन्वेंट्री कंट्रोल। ठीक है, क्वालिटी मैनेजमेंट हो गया, TQM, सिक्स सिग्मा, ISO स्टैंडर्ड्स, कैजियन अप्रोच, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा बन रहा है। ऑपरेशन स्ट्रैटेजी, प्रोसेस डिजाइन हो गया, प्रोडक्ट डिजाइन डेवलपमेंट हो गया, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लीन मैन्युफैक्चरिंग क्वेश्चन आया है ना। इस बार यूनिट नंबर 8 से नए कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन बने, अगर आप लोग क्वेश्चन पेपर देखोगे तो अच्छे से इन पर्टिकुलर एरिया से क्वेश्चन आपका पूछा गया है इस बार। वर्क स्टडी, मेथड स्टडी हो गया, कैपेसिटी प्लानिंग, शेड्यूलिंग, प्रोडक्शन कंट्रोल, ऑटोमेशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप सभी को पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है, फिर हमारे पास यूनिट नंबर 9 हो जाता है। ठीक है, जहां पे IT की हम लोग बात कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, जहां पे क्या क्या है, IT हमारे बिजनेस में क्या क्या होगा, इंफॉर्मेशन सिस्टम के टाइप फंक्शन हो गया, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग हो गया, E-कॉमर्स एंड E-बिजनेस, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा मैनेजमेंट, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट, IT इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस इंटेलिजेंस, डेटा एनालिसिस, the government and the strategic alignment, information system development life cycle, artificial intelligence, knowledge management, IT enabled services, cyber security and risk management। ये कुछ कोर टॉपिक्स हैं जो सिलेबस में नहीं देखने को मिलते हैं, पर है हमारे पर्टिकुलर सिलेबस का पार्ट। ठीक है जी, फिर उसके बाद हमारे पास हो गए स्ट्रैटेजिक प्लानिंग हो गया, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में कॉर्पोरेट गवर्नेंस एथिक्स की बात कर ली, विजन मिशन ऑब्जेक्टिव्स हो गया हमारे, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में पोर्टर्स जेनरिक स्ट्रैटेजीज, एनवायरमेंटल स्कैनिंग में हमारा पिस्टल एनालिसिस, स्वोट एनालिसिस, जो भी एक्सटर्नल इंटरनल एनालिसिस है, इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन के लिए। स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन हो गया, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजिक कंट्रोल इवोल्यूशन, मर्जर्स एंड एक्वाइजिशन, स्ट्रैटेजिक टूल्स हमारे कौन से हैं, स्ट्रैटेजिक अलायंसेस एंड जॉइंट वेंचर्स के बारे में पढ़ना है, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, CSR की मैंने आपको बताया था, एंड ग्लोबल स्ट्रैटेजी एंड इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में हमें पढ़ना होता है। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं, ऑफ कोर्स 70 से थोड़े ज्यादा ही हैं,
बट यस, एक दिन में 2 से 3 टॉपिक्स करोगे के तो इजीली हो जाएगा सिलेबस। पर इससे ज्यादा अब लेट करोगे तो फिर मैं बोलूंगा कि फिर तो चीजें गलत हो जाएंगी। देखो ब्रूटल थोड़ा सा बोल रहा हूं, पर यस, यही सच्चाई है, यही रियलिटी है दैट वी हैव टू एक्सेप्ट। और जितना जल्दी रियलिटी को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, मुझे लगता है उतना जल्दी कहीं ना कहीं हमारे लिए भी ईजी होगा चीजों को समझने के लिए। तो अगर आप लोग, अब सर हमारे पास रिसोर्सेज क्या क्या है पढ़ने के, यूट्यूब पे ऑलरेडी क्लासेस करवा रहा हूँ आपके अपने इस चैनल पे, कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जौहर अड्डा पे मंडे टू फ्राइडे क्लास हो रही है। मैराथन्स ले लेके जो है सेशन कंप्लीट करवा रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप लोग प्रीमियम बैच में एनरोल करवाना चाहते हैं जहाँ पे एक जगह एक कंटेंट आप सभी को, वैलिड और रिलायबल कंटेंट आप सभी को मिले, जहाँ पे बार बार चीजें नहीं आपको सर्च करनी पड़े, बिकॉज वी डोंट हैव एम्पल ऑफ टाइम राइट नाउ, इतना ज्यादा नहीं है हमारे पास जो हम रिसर्च में कहीं ना कहीं जो है वेस्ट करें। एक जगह पे रिलायबल कंटेंट जो है आप सभी को यहाँ पे मिल रहा है। तो आज ही जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, या पेड सपोर्ट पे कॉल करके जो है मैनेजमेंट कोर्सेज में क्या करवा सकते हैं, एनरोल करवा सकते हैं। कोर्सेज में जाएंगे वेबसाइट के थ्रू, तो आप सभी को जो है मिल जाएगा, जहाँ पे जो भी सब्जेक्ट का आप लोग लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप सभी जो है ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जो भी सब्जेक्ट। और हमारा जो है मैनेजमेंट पेपर है, मैनेजमेंट में जाएंगे तो यहाँ पे आप सभी को पेपर 1 एंड पेपर 2 के मॉक टेस्ट के साथ साथ पेपर 1 एंड पेपर 2 के इग्निशन बैच भी करवा रहा हूँ, यानी कि 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करा रहा हूँ, जो आपकी तैयारी को एक अनदर लेवल तक लेके जा सकते हैं। आई होप सेशन फ्रूटफुल आप सभी के लिए रहा है, कमेंट जरूर करके बताइएगा। इसके अलावा आपको अपनी प्रिपरेशन में क्या प्रॉब्लम आती है वो भी जरूर जो है कमेंट आ जाना चाहिए, डेफिनेटली उसका सोल्यूशन हम लोग निकालेंगे, बिकॉज ये टाइम है सोल्यूशन पे बात करने का, ना कि प्रॉब्लम पे। तो आप अगर मुझे को प्रॉब्लम बताओगे, डेफिनेटली मैं उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल के आप सभी को दूंगा ही दूंगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट अनदर अमेजिंग सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। फॉर मोर इंफॉर्मेशन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जौहर अड्डा। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।